बोलो गोपाल जी महाराज की जय। शिव शंकर कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरिवंश पुराण दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। सभी को राधे राधे। स्वयं भू मनु के वंश और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति का वर्णन हम देखेंगे। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार आयोनिज मानसिक प्रजाओं की रचना हो जाने पर वह आपव प्रजापति ब्रह्मा ही अपने देह के दो भाग करके एक भाग से मनु नामक पुरुष बन गए और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बनी हुई नियोजा शत्रुपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। महाराज, अपनी महिमा से भूलोक को व्याप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। वह शत्रुपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके संतान की कामना से तप से चमकते हुए अपने स्वामी वैराज पुरुष के पास आई। तात वे पुरुष ही स्वयंभू मनु कहे जाते हैं। उनके अधिकार का सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग रूप 71 चतुर्युगों का समय इस संसार में मनवंतर कहलाता है। एक मनवंतर संध्या और संध्यांश के कारण 71 चतुर्युगों से भी कुछ अधिक समय का होता है। वैराज पुरुष मनु से उनकी पत्नी शत्रुपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी काम्या ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद को उत्पन्न किया। महाभाव कदर्म प्रजापति की एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट कुक्षी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उस काम्या ने प्रियव्रत को पति रूप में पाकर इन पुत्रों को उत्पन्न किया था। प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। उत्तानपाद से उनकी पत्नी सुनुता ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक सुनुता नाम से प्रसिद्ध कटी वाली पुत्री थी। वह धर्म के यहाँ अश्वमेघ यज्ञ से प्रकट हुई थी। यही कल्याणकारी सुनुता ध्रुव की माता थी। प्रजापति उत्तानपाद ने सुनुता नाम वाली पत्नी से ध्रुव कीर्तिमान, शांत स्वरूप से और आयस्पति नामक पुत्री को उत्पन्न किया। भरतवंशी महाराज ध्रुव ने, जिसका नाम महायश है, उन भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। प्रजापालक भगवान ब्रह्मा विष्णु ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर उनको सप्त ऋषियों के सम्मुख एक अलौकिक अचल स्थान प्रदान किया। ध्रुव की बड़ी भारी समृद्धि और महिमा को देखकर देवता और असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने इस श्लोक का गान किया। इन ध्रुव के तपोबल को देखकर आश्चर्य होता है। इनका शास्त्र ज्ञान भी विस्मय मुग्ध कर देता है और इनकी शक्ति भी अद्भुत है। तभी तो ये सप्तर्षि भी इनको अपने आगे स्थापित करके स्थित हैं। उन ध्रुव से शंभु नाम वाली स्त्री ने सृष्टि और भव नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। सृष्टि से छाया नाम की पत्नी ने रिपु, रिपुंजय, पुण्य, व्रकल और व्रक्तेजा 5 निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। रिपु से उनकी बृहति नाम की पत्नी ने सब देवताओं के तेज से परिपूर्ण चाक्षुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चाक्षुष ने वीरण की पुत्री पुष्करणी के गर्भ से मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वैराज प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए इन परम तेजस्वी मनु ने महात्मा आरण की पुत्री नटबला द्वारा 10 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किए। उरु पुरु शतधुम्न तपस्वी, सत्यवान,
कवि अग्निष्टुत, अतिरात्र और सुम ये 9 और 10वां अभिमन्यु ये नटबला के पुत्र कहे जाते हैं। उरुषि अग्नि की कन्या ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय नामक उत्तम कांति वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया था। अंग से मृत्यु की पुत्री सुनीता ने वैन नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया था। वैन अत्याचारी था, देवता धर्म आदि से द्रोह रखता था, अतएव ऋषियों को उस पर बड़ा क्रोध आया। ऋषियों के कोप से नष्ट हुए वैन के एक दाहिने हाथ को मुनियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए मथा। तब मुनियों के मथे हुए वैन के दाहिने हाथ से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने उसको देखकर कहा, यह पृथ्वी प्रजाओं को प्रसन्न करेगा और इस महातेजस्वी को उत्तम यश की प्राप्ति होगी। तब वे क्षत्रिय जाति में प्रथम उत्पन्न हुए वैन के पुत्र पृथ्वी धनुष, कवच और तलवार धारण कर अपने तेज से डाकू, अधर्मी आदि दुष्ट पुरुषों को भस्मसा करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। पृथ्वी राजसूय यज्ञ में अभिषिक्त होने वाले राजाओं में प्रथम भूति है। उन्हीं के यज्ञ में अग्नि से राजाओं की स्तुति करने में, चतुर्सूत तथा राजाओं की वंशावली पढ़ने में प्रवीण मगध प्रकट हुए थे। भरतवंशी महाराज प्रजाओं को आजीविका देने की इच्छा वाले पृथ्वी ने देवता और ऋषियों की मंडलियों को साथ में ले गो रूपणी पृथ्वी से अन्न आदि सकल वस्तुओं को दुहा था। पृथ्वी के समय पितर, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यक्ष, वृक्ष और पर्वतों ने पात्रों में दुहा था। पृथ्वी ने उनको इच्छा अनुसार दूध दिया था और उस दूध से उन सब ने अपने प्राणों को धारण किया था। पृथ्वी के अंतर्धान और पलित ये 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए और अंतर्ध्यान से शिखंडिनी ने हवीरधान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। हवीरधान से अग्नि की पुत्री जसदा ने प्राचीन वहीर, शुक्ल, गय, कृष्ण, वज्र और अजिन नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज भगवान प्राचीन वहीर, जिन्होंने प्रजाओं का पालन एवं संवर्धन किया था, अपने पिता हवीरधान से बढ़कर प्रजापालक हुए। जन्मेजय उनके यज्ञ करते समय बिछे हुए प्राचीनाग्र पुष्य समस्त भूमंडल पर फैला के उनके महत्व को प्रकट कर रहे थे। अतएव उनका नाम भगवान प्राचीन वहीर है। महीपति प्रभु प्राचीन वहीर ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुद्र की पुत्री सवर्णा के साथ विवाह किया। प्राचीन वहीर से समुद्र की पुत्री सवर्णा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 का प्रचेता यह एक ही नाम था। वे सब धनुर्वेद के पारगामी थे। वे सब प्रचेतागण एक साथ समान धर्म कर्म का आचरण करते थे और एक से शील वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। जब प्रचेतागण तप कर रहे थे तब आरक्षित पड़ी हुई पृथ्वी को वृक्षों ने चारों ओर से ढक दिया। इससे प्रजाओं का नाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को घेर लिया। जब वायु का चलना बंद हो गया और प्रजाओं का चेष्टा करना, हाथ पैर हिलाना भी बंद होने लगा। अपनी तपस्या ज्ञान दृष्टि से इन सब बातों को जानकर सब प्रचेता इसका उपाय करने के लिए उद्धत हो गए और उन्होंने क्रोध में भरकर अपने मुखों से वायु और अग्नि को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़कर उनको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार वृक्षों का नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते सब कुछ ही वृक्ष बाकी बचे तथा वृक्षों के संहार की बात को जानकर इन वृक्षों के राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर बोले, प्राचीन वहीर के पुत्र प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से शून्य ही कर डाला है।
राजाओं, अब अपने क्रोध को रोको तथा इन अग्नि और पवन को शांत करो। 40वां श्लोक। यह वृक्षों की रत्न स्वरूपा सुंदरी कन्याएं, मैंने भविष्य के तत्वों को जानकर इसे अपने गर्भ में स्थापित कर लिया था। यह मारीसा नाम वाली कन्या वृक्षों के वीर अर्थात सारांश से रची गई है। महाभागे सोम वंश की वृद्धि करने वाली वृक्षों की कन्या को तुम भार्य रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे और मेरे दोनों के तेज के आधे आधे भाग के द्वारा इस कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा दक्ष प्रजापति। देखो, दक्ष प्रजापति का जन्म कैसे हुआ था, पृथ्वी में पढ़ के बताते 22वां। तुम्हारे और मेरे दोनों के तेज से आधे आधे भाग के इस कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम प्रजापति होगा। ये किसने कहा था? ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर बताया गया है। यह वृक्षों की रत्न स्वरूपा सुंदरी कन्या, मैंने भविष्य के तत्व को जानकर इसे अपने गर्भ में स्थापित कर लिया था, ये बताया गया। यह मारीसा नाम वाली कन्या वृक्षों के वीर अर्थात सारांश से रची गई है ना। महाभाग सोम वंश की वृद्धि करने वाले वृक्षों की कन्या को तुम भार्य रूप में ग्रहण करो। वृक्षों की कन्या के रूप, तुम्हारे और मेरे दोनों के तेज से आधे आधे भाग के इस कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार हुई थी उनकी उत्पत्ति, जिसका नाम दक्ष प्रजापति हुआ। तुम्हारे तप रूपी अग्नि से अग्नि के समान ही प्रतापी वह दक्ष अधिकांश जली हुई इस पृथ्वी पर फिर प्रजाओं की वृद्धि करेगा। चंद्रमा के इस प्रकार कहने पर उन प्रचेताओं ने वृक्षों की ओर से अपने क्रोध को समेट लिया और मारीसा को विवाह रूपी धर्म के द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। तदंतर उन प्रचेताओं ने अपने मन से मारीसा में गर्भ स्थापित किया। व्रतवंशी राजन, इस प्रकार चंद्रमा के अंश से 10 प्रचेताओं के द्वारा मारीसा के गर्भ से महातेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। ये 40वां श्लोक पूरा हुआ। तब उन दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र उत्पन्न की और स्थावर जंगम 2 पैर वाले 4 पैर वाले रचने युक्त प्राणियों की सृष्टि के लिए मन में विचार कर पीछे स्त्रियों की भी रचना की। प्रभु दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को और शेष बची हुई नक्षत्र संबंधी नाम वाली 27 कन्याएं राजा चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं से देवता, पक्षी, सर्प, गो, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सरा तथा अन्य जातियों के प्राणी उत्पन्न हुए। राजन, तभी से प्रजाएं मैथुन द्वारा उत्पन्न होने लगी। इससे पहले प्राणियों की उत्पत्ति संकल्प, दर्शन और स्पर्श से होती थी, ऐसा कहा जाता है। जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने पहले भी देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षस तथा महात्मा दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन किया। निष्पाप महल से वहाँ आपने कहा कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी उत्पन्न हुई। वे महातेजस्वी दक्ष फिर प्रचेताओं के पुत्र कैसे हुए? चंद्रमा के नाते दक्ष फिर उनके ससुर कैसे बन गए? विप्रवर, मेरे इन संदेहों को भली प्रकार व्याख्या करके आप दूर कर दीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, पृथ्वीनाथ, जन्म और मृत्यु समस्त प्राणियों के लिए नित्य स्वाभाविक है। इस विषय में ऋषियों को कभी मोह नहीं होता है। जो विद्वान पुरुष वे भी इस विषय में मोहित नहीं होते। नरेश्वर, ये दक्ष आदि सब लोग प्रत्येक युग में उत्पन्न होते और मरते रहते हैं, अतः विद्वान पुरुष इस विषय में मोह को नहीं प्राप्त होते हैं। राजन, पहले इनमें ज्येष्ठता और कनिष्ठता का अर्थात पहले पीछे उत्पन्न होने का कोई विचार नहीं था। तब ही इनकी दृष्टि में गरिष्ठता और प्रभाव ही इनमें संबंध होने पर कारगर
संबंध होने का कारण होता था, जो मनुष्य चर तथा अचर प्राणियों सहित दक्ष प्रजापति की सृष्टि के तत्व को जानता है, वह संतानवान होता है और आपत्तियों के पार हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पूर्वक रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में प्रजासर्ग के प्रसंग में दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री हरिवंश पुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गतः। यह संतान गोपाल मंत्र है। जिन भी स्त्रियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो और वह संतान की प्राप्ति करना चाहती हैं, तो मैंने जो मंत्र बोला है वह आप मंत्र करें। इस मंत्र का उपयोग किया गया है और उससे जिन महिलाओं को संतान नहीं थी उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। भगवान श्री कृष्ण गोपाल जी भगवान की पूजन करते हुए हरिवंश पुराण पढ़ते हुए इस मंत्र का वाचन करें, लिखें। इससे आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।